लास्ट वीडियो में हमने स्प्राइट कॉस्ट्यूम्स को देखा था और हमें ये पता चला था कि एक स्प्राइट के बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हो सकते हैं और एक कॉस्ट्यूम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स शो करता है हमारे स्प्राइट के। इस वीडियो में हम लोग एक और स्प्राइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है स्प्राइट साउंड्स। अब हमारे पास स्क्रैच में बहुत सारे स्प्राइट्स हैं और उन बहुत सारे स्प्राइट्स की काफ़ी सारी साउंड भी हो सकती हैं। हमारे पास कुछ स्प्राइट्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई साउंड नहीं है और बहुत सारे स्प्राइट्स ऐसे भी हैं जिनकी साउंड्स हैं। तो अगर हम अपने कोड के राइट साइड पे देखें तो हमारे पास एक साउंड का टैब भी है और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब भी मैं कोई स्प्राइट अपने प्रोजेक्ट में लाऊंगा तो उसके रिलेटेड जितनी भी साउंड्स होंगी वो सारी की सारी हमारे साउंड्स के टैब में आ जाएगी। अब लेट्स से मैं एक स्प्राइट लाता हूँ जो कि है रोबोट और मैं ये रेट्रो रोबोट यूज़ करता हूँ। और अब अगर मैं अपने साउंड्स के टैब पे जाऊँ तो हम लोग देखेंगे कि हमारे इस रेट्रो रोबोट स्प्राइट की दो साउंड्स हैं। हम इन दोनों साउंड्स को प्ले भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं फर्स्ट साउंड पे क्लिक करूं और ये प्ले का बटन दबाऊं तो मेरी साउंड हमें सुनाई देगी। इसी तरह मैं अपनी सेकंड साउंड पे क्लिक करके भी इसे प्ले कर सकता हूं। तो हम लोग सुन सकते हैं कि हर स्प्राइट की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं। अब इन साउंड्स के साथ हमारे पास ये बहुत सारे कंट्रोल्स भी हैं जैसे फास्ट, स्लो, लाउड, सॉफ्ट और ये फेड इन, फेड आउट एक्सेट्रा। तो इन साउंड्स को यूज़ करके हम लोग अपनी साउंड्स को एडिट भी कर सकते हैं और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग इस पूरी की पूरी साउंड को प्ले करें। हम लोग इसमें लेट्स से खाली बीच का पार्ट भी प्ले कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसके बीच का पार्ट प्ले करना है तो मैं कहीं पे भी अपना माउस पॉइंटर लाऊंगा और लेफ़्ट क्लिक करूंगा और उसके बाद हम देख सकते हैं हमारे पास ये ब्लू लाइन आ जाती है। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ड्रैग करूंगा जब भी मैं तो हमारे पास ये एक ब्लू एरिया आ जाएगा और अब जब मैं इस प्ले साउंड को क्लिक करूंगा तो ये पूरी की पूरी साउंड नहीं प्ले करेगा, ये सिर्फ इस ब्लू एरिया में जितनी साउंड है वो प्ले करेगा। तो अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो हम सुन सकते हैं कि हमारे सिर्फ ये जो एरिया है ब्लू वाला एरिया इसकी साउंड प्ले हुई है। इसी तरह मैं अपनी साउंड्स को एडिट भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा स्लो करता हूँ तो हम सुन सकते हैं कि ये कितनी स्लो चल रही थी। अब मैं इस अपनी साउंड को और सॉफ्ट कर सकता हूँ तो हम सुन सकते हैं कि हमारी साउंड मॉडिफाई होती रहती है। इसी तरह मैं ये फेड इन और फेड आउट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि एंड में हमारी साउंड कैसे स्लो हो गई थी और लो हो गई थी। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इन अपनी साउंड्स को कोड में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से अगर मैं एक ऐसा स्मॉल सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं चाहूँ कि अगर मैं अपने स्प्राइट को क्लिक करूँ तो उसकी ये जो बीप 1 साउंड है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा कोड लिख सकता हूँ। मैं इवेंट्स के टैब पे जाता हूँ और सबसे पहले ये चूज़ करता हूँ व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्प्राइट पे क्लिक करूँ तब साउंड प्ले हो। और अब मैं साउंड के टैब पे जाता हूँ और अब मैं ये वाला कोड ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ जिस पे लिखा है प्ले साउंड कंप्यूटर बीप टू अंटिल डन। अब हम इस अगर कंप्यूटर बीप को क्लिक करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शन है, कंप्यूटर बीप्स 1, कंप्यूटर बीप्स 2 और ये जो थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्ड का, ये बेसिकली इसलिए है ताकि हम अपने खुद की साउंड रिकॉर्ड कर सकें। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली साउंड प्ले करनी है तो इसका नाम है कंप्यूटर बीप्स 1। तो मैं कोड में जाता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ और इसमें बीप 1 सेलेक्ट करता हूँ और अगर अब मैं अपने स्प्राइट को क्लिक करूंगा तो मेरी ये साउंड प्ले हो जाएगी। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो हम सुन सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर बीप्स 1 प्ले हुई। इसी तरह हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्प्राइट्स की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं। लेट्स से मैं एक और स्प्राइट लाता हूँ जो कि है लेट्स से कैट, और अगर मैं इस कैट को सेलेक्ट करूँ
और अगर मैं इसके साउंड्स के टैब पे जाऊं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी भी एक साउंड है जो कि है म्याऊ। अब मैं इसे रन करता हूं तो हम सुन सकते हैं कि ये कैट म्याऊ की साउंड बोल रही है। इसी तरह मैं इसको दोबारा एडिट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ज़रा रोबोटिक में भी कर सकता हूँ। तो हम देख सकते हैं कैसे चेंज हो गई। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ इस अंडू बटन से, तो ये वापस ऐसे ही हो गई। आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। हम लोग और वीडियोस में इस साउंड के सेक्शन को और डिटेल में भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।